Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start lesson number 11 of class 10 mathematics NCERT book of NCERT book, and lesson number 11 is area related to circle. हमने आपको बताया था व्हाट इज सर्किल। इस लेसन नंबर 11 में एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में पढ़ना है। आपको हमने बताया था कि सर्किल क्या है। Circle is collection of different points and all points are situated at the same distance from the fixed point and the fixed point is called center of the circle. Clear है? जब हमने लेसन नंबर 10 पढ़ा था उसमें लेसन नंबर 10 सर्कल था और सर्किल के बारे में हमने हर चीज के बारे में डिटेल से जाना था। यहाँ पे हमको ये जानना है कि जो सर्किल होता है उसमें किस तरह से किस किस तरह के एरिया निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग सबसे पहले यही जानेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है। सर्किल का डेफिनेशन हमने आपको बताया था। एरिया ऑफ सर्किल एक सर्किल है and this is the center C. PC is radius. Then area of circle क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर आर की जगह पर आर जो होता है वो रेडियस ऑफ सर्किल है। अगर आपको डायमीटर दिया गया हो, ठीक है, अगर आपको डायमीटर दिया गया हो तब आप एरिया कैसे निकालोगे? उस सिचुएशन में आप एरिया कैसे निकालोगे? तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल ये हो जाए। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है या आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब हो गया पूरा सर्किल दिया हुआ है और इसका हमने हाफ कर दिया, तो फिगर किस टाइप का बन जाएगा? इस टाइप का। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? पूरे सर्किल का एरिया उसका हाफ, तो एरिया ऑफ सर्किल बाय 2। ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया। थर्ड वाला जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये क्या होता है? अभी आपने एक पूरे सर्किल का एरिया निकाला है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जब हम सर्किल को आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उसका हो गया पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है? सर्किल को 4 पार्ट में, यानी ये जो सेमी सर्किल निकाला गया है उसका भी हाफ। ठीक है, इट मीन्स क्वाड्रेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा हाफ ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, हाफ सेमी सर्किल का क्या निकाला है आपने? पाई आर स्क्वायर बाई 2। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होता है वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2, या इसको आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो हमने एरिया ऑफ सर्किल का हाफ कर दिया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो हाफ ऑफ सेमी सर्किल। हाफ और सेमी सर्किल का है पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। उसके बाद जो चौथा फॉर्मूला होता है वो क्या है? देखिए, ये जो
चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले लर्न हैं, तो आप आसानी से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर बेटा आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे जरूरी यही है कि आप फॉर्मूले को समझें और उसको याद करें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया पाई बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब हम लोग जानेंगे एरिया enclosed by two concentric circle। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल। टू और मोर देन टू सर्किल वो सेंटर इज सेम, दो या दो से अधिक सर्किल जिनका सेंटर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से दो सर्किल दिए गए हैं। एरिया इंक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दो तरह के सर्किल दिए गए हैं, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट है। तो दो सर्किल के बीच में जो एरिया है, मतलब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इस एरिया को आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो एक मान लीजिए जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस हमने कहा कैपिटल आर, और जो छोटा वाला सर्किल है इसका रेडियस हमने कहा स्मॉल आर। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, फिर दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस पाई, इस तरह पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला जो आ रहा है वो बड़े वाले सर्किल का एरिया है, और छोटा वाला जो आ रहा है वो छोटे वाले सर्किल का एरिया है। दोनों को हमने माइनस कर दिया। अगर आप चाहे तो पाई कॉमन ले लीजिए और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बात समझना है, एरिया इंक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो सेक्टर होता है वो क्या है, व्हाट इज सेक्टर। तो देखिए सेक्टर क्या है, पहले हम लोग लिख लेते हैं उसको। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, द पोर्शन, या ऐसे लिखते हैं द रीजन enclosed by, the region enclosed by two radii। देखिए रेडियस होता है वो प्लूरल वर्ड है, सॉरी सिंगुलर वर्ड है, और रेडियस का जो प्लूरल होता है, प्लूरल वो होता है रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेडियस के बारे में बात की जा रही है, इसलिए लिखा गया है रेडियाई। द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, radii and corresponding arc is called area of sector।
दो, कोई भी सर्किल होता है उसमें इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, तो किसी भी दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है माइनर सेक्टर और एक होता है मेजर सेक्टर। आर्क भी दो तरह के होते हैं, वन इज माइनर आर्क एंड अदर इज मेजर आर्क। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं ये क्या है। इस तरह का हमारे पास सर्किल है, यहां पे इसका सेंटर है, दिस इज टू रेडियस A and B, this is O and this is P। यहाँ पे एक थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड थीटा। ठीक है? तो ए पी बी जो है दिस इज द आर्क एंड दिस इज माइनर आर्क। क्लियर है? ए पी बी इज माइनर आर्क एंड डी ए पी इज मेजर आर्क। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये जो है दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, ठीक है? तो यहाँ पे दो तरह के सेक्टर बन रहे हैं, एक जो है ये है जिसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं और एक इसके अपोजिट में है जिसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है? तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, O A P B, this means area of minor sector is equal to area of sector of angle थीटा। अगर वो सर्किल के सेंटर पर थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, या इसी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एक और फॉर्मूला होता है एंड दैट इज 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। रेडियस इसको हम अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें तो ये हो सकता है 1/2 L लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर। आर क्या है, रेडियस है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप कह सकते हो, ये जो सेक्टर बना है ओ ए पी बी ये कैसा है, माइनर सेक्टर है। तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ सकते हैं हम, एरिया ऑफ यहाँ पे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 या फिर 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इज L एंड रेडियस इज R। उसके बाद एक और चीज आ जाती है, लेंथ ऑफ एन आर्क। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो निकल गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो होगा वो तो हमारे पास निकल गया। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो उसके लिए ये तो माइनर सेक्टर का एरिया निकला हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये माइनर सेक्टर का निकला है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये पूरा जो है इधर का खाली वाला एरिया इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर
ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? पूरे सर्किल का एरिया है। पूरे सर्किल के एरिया में से हम लोग एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है ओ ए पी बी उसको माइनस कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर इट मीन्स ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है और यह जो है पूरे सर्किल का एरिया है। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया पता है तो आप माइनर का निकाल सकते हैं। कैसे? तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। और अगर आपको माइनर सेक्टर का एरिया पता है तो आप मेजर सेक्टर का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दीजिए। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5 जो कि एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने फॉर्मूला पहले लिखा है, फिर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर ये जो इस तरह लाइनिंग किया गया है दिस इज माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए पूरे सर्किल के एरिया में से हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ओके, अब हम जानेंगे लेंथ ऑफ आर्क। अभी हमने फॉर्मूला नंबर 5 पढ़ा था जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए था। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 6 जो है उसमें जानेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है? देखिए, ये एक सर्किल है और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ ए बी एंड दिस इज बी। तो जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है वो केवल ये वाला डिस्टेंस है। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क। दिस इज, ये दोनों तो रेडियस है और लेंथ ऑफ आर्क ये होता है इतनी दूर जो है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और ये कौन से लेंथ के लिए है? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क का जो फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो गया। अगर आपको मेजर आर्क का लेंथ निकालना हो तो क्या करोगे? इस पूरे लेंथ ऑफ माइनर आर्क को 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे क्योंकि पूरे सर्किल का जो लेंथ है दिस इज 2 पाई आर और ये जो है माइनर आर्क का लेंथ है। तो अगर हमको पूरे, अब ये माइनर आर्क हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए पी बी। आर्क को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से इस पे सिंबल लगा देते हैं। ये बता रहा है कि कौन सा आर्क है, मतलब ये आर्क है और यहाँ पे हमने आर्क का नाम भी लिख रखा है ए पी बी, यानी दिस इज ए पी बी। तो ये माइनर आर्क हो गया और लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो होता है दैट इज थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या हो जाएगा? इसके जो अपोजिट में ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर आर्क। और मेजर आर्क के लिए क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर में से, सॉरी 2 पाई आर में से इस चीज को हम लोग माइनस कर। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ये चीजें क्या है वो जानेंगे। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 7 जो है वो क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट।
सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेगमेंट। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक हमने सर्किल बना दिया और ये एक कॉर्ड है। जैसे ही कॉर्ड ड्रॉ किया जाता है, जो आपका सर्किल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए, एक पार्ट है हमारा ये, इसका नाम है माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, और जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम है मेजर सेगमेंट। बात क्लियर हुई बच्चों? जैसे ही हमने एक सर्किल में कॉर्ड खींच दिया, कॉर्ड की वजह से जो सर्किल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो छोटा वाला पार्ट होता है, जो छोटा वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का भी एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर फॉर्मूला हमको याद है तो सवाल आसानी से बन जाता है। लेकिन ये पता चलना चाहिए कि सेक्टर वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, सेगमेंट वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए ना कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। तो ये अभी हम लोग इसके पहले जो हमने बातचीत की वो था सेक्टर के लिए, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर। अब यहाँ पर जो है ये बात हो रही है सेगमेंट के लिए कि माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेक्टर सेगमेंट क्या है। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट, इस सेगमेंट का नाम दे दीजिए ए, दिस इज पी एंड दिस इज बी। एपीबी जो है माइनर सेगमेंट है, और मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ओ रख लें तो ए ओ बी, यह जो है मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला, देख लीजिए। अगर इसको यहाँ पे ये सेंटर है, इसको हम इस तरह मिला दें, चलिए दिस इज थीटा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे? तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ये ओ नहीं कहेंगे, कुछ और इसका नाम देना पड़ेगा आपको। ओ जो है सेंटर कहा जाएगा, ठीक है, ओ जो है सेंटर ऑफ सर्किल कहा जाएगा। और हमको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि हम लोग क्या करें, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल ले, माइनर सेक्टर। तो सेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से लेके पूरा यहां तक ये सेक्टर है, ठीक है। उस सेक्टर के एरिया में से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट इसको कहेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, या एक लिखा जाए माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, इसका नाम भी लिख लेते हैं ए पी बी। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी, ओ ए बी। आई बात समझ में? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ से लेके पूरा ये ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। क्लियर हुआ कि नहीं? पहले ये पूरा एक सेक्टर था, इस तरीके से पूरा सेक्टर है। अब उसमें से ये ट्रायंगल अगर हम काट कर निकाल दें इस तरीके से, पहले ये सेक्टर है, ठीक है, ये पूरा सेक्टर है ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और अगर हम इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो फिर हमारे पास क्या बच जाएगा,
ए पी बी, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। और कौन सा सेगमेंट है ये? माइनस सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या फॉर्मूला है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आप ये फॉर्मूला रख सकते हैं। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उस ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो सकता है। तो इस तरह से हमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माने ये इतना दूर तो हमारे पास निकल गया, पूरे एरिया सर्किल के एरिया में से अगर ये माइनर सेगमेंट माइनस कर दे तो पूरा हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्किल का पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आगे बात समझ में? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 9 जो है हमारे पास हो गया है। अब फॉर्मूला नंबर 9 जो है ये तो आपके बुक से जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे हो गए। फॉर्मूला नंबर 9 जो है एंगल, देखिए एक घड़ी होती है, मान लीजिए ये घड़ी है N9, इसमें 3 सुइयां होती है। वन इज आवर हैंड, हैंड उसको कहते हैं। एक होता है घंटे की सुई, आवर हैंड उसको बोलते हैं। दूसरा होता है मिनट की सुई, मिनट हैंड बोलते हैं। और तीसरा होता है सेकंड की सुई यानी सेकंड। ठीक है, तो ये जो अब ये वॉच जो है यह भी तो एक सर्किल है, तो इसके लिए भी कुछ आपको फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तो इस घड़ी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो घड़ी के बारे में क्या चीजें हैं, कहाँ पे एंगल कितने डिग्री का फॉर्म होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360। 60 मिनट में जो मिनट की हैंड होती है वो 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो 1 मिनट में कितने का एंगल फॉर्म करेगी? एंगल 10 नंबर इसको कह दीजिए, फॉर्म्ड बाय मिनट हैंड in 1 minute, in 1 minute is equal to 360 by 60, 6 डिग्री। यानी जो मिनट की सुई है वो इस सेंटर पर, घड़ी के जो सेंटर है वहां पर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी? तो मिनट वाली सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करेगी। 60 मिनट में 360 का फॉर्म करती है, तो 1 मिनट में कितने का फॉर्म करेगी? 6 डिग्री का। क्लियर हुई बात? उसके बाद 11 नंबर जो है एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड, हैंड in 12 आवर इज इक्वल टू 360। 12 घंटे में घंटे वाली सुई जो होती है पूरे राउंड एक बार घूम जाती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड
इन 1 आवर क्या हो जाएगा 360/12 तो कितने डिग्री की हो जाएगी? बात 36 30 डिग्री का। आई बात समझ में? उसी तरह से जो एक और हम लोग जान लेते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, जो घंटे की सुई होती है ना उसके द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म किया जाता है वो हम बता रहे हैं। आवर हैंड इन 1 मिनट 30/60 इट मीन्स 1/2 डिग्री का। आगे बात समझ में? देखिए एंगल फॉर्म बाय मिनट है, जो मिनट वाली सुई होती है इन 60 मिनट में, वो 60 मिनट में पूरा एक राउंड लगाती है घड़ी का, तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360/60 यानी 6 डिग्री का। एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स, जो घंटे की सुई होती है 12 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? सेंटर पे 360 का। तो 1 घंटे में कितने का बनाएगी? 360/12 यानी 30 डिग्री का। और एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज 630/60, क्योंकि देखिए 1 घंटे में जो घड़ी है, घड़ी की जो आवर वाली हैंड है वो 30 डिग्री का बनाती है एंगल, ठीक है। 1 मिनट होगा यहाँ पे, एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड इन 1 मिनट होगा, आवर नहीं होगा। नो नो नो, ये सही है, आवर। इन 1 आवर 30 डिग्री, इन 1 मिनट, हाँ 1/2। यस, एंगल फॉर्म बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 30/60 यानी 1/2 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी, जो कि हम लोग जब एक्सरसाइज 11.1 या 11.2 जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे तो इन सारे फॉर्मूलों का यूज होगा। अगर ये सारे फॉर्मूले आप लर्न कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो होंगे आसानी से होने लगेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं उन सारे फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, याद करने वाले इसमें कोई चीज नहीं, अगर आप जो भी यहाँ बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला अपने आप बना सकते हैं। उस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद की हुई चीजें बेटा जल्दी से भूल जाते हैं लोग, और जो चीज आप एक बार समझ लोगे वो कभी भूल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप याद मतलब रटने वाले बातों पर कम ध्यान दीजिए, उसी चीज को याद करिए लेकिन उसको समझ के, रट के नहीं। उसको पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि उसमें क्या कहा गया है और कैसे निकालना है, तो वो चीज जो होगी वो आपको काफी दिनों तक याद है। समझ आई बात?